आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 14। क्वेश्चन 1, ट्रांजेक्शन ऑफ मोहन फॉर द मंथ ऑफ जैन आर गिवन बिलो, जर्नलाइज दम। अब ये ट्रांजेक्शन देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे है देखो, जैन 1 में हुआ मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3,50,000, फिर बॉट गुड फॉर कैश, फिर सोल्ड गुड टू मोहित सुमित। अब सुमित क्या है, डेप्टर है, हमने उसे बेचा हुआ है, कितने का, 5,000 का बेचा है। अब देखो क्या होता है। फिर बॉट गुड फ्रॉम लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या है, सन्डी क्रेडिटर है, 7,000 का सामान लिया हमने। फिर जैन 24 को हुआ रिसीव फ्रॉम सुमित, पैसे आ गए सुमित से। सुमित कौन था, सनी डेप्टर, कितने आए, 5,000 आए। फिर पेड कैश कैश टू लक्ष्मण, जो क्रेडिटर था उसको पे किए 6,800, उसके कितने बचे, 200 बचे, 7,000 थे। अब देखो जनरल कैसे बनता है इसका, और उसका फॉर्मेट कैसा है वो देख लो आप लोग। सॉल्यूशन में डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ऐसे बनता है। ऐसे ही बनाना है आपको, जब पेपर होगा ऐसे बनाना है। जैन 1 में हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन इन द बिजनेस एज कैपिटल 3,50,000 3,50,000। मोहन कौन है, ओनर ऑफ द कंपनी, प्रोपराइटर है वो। फिर जैन 3 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द गुड परचेज फ्रॉम फॉर कैश 20,000 फिर सुमित को सेल की हुई है, गुड सोल्ड टू सुमित, इसकी एंट्री क्या है, जैन 13 की सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000 बीइंग द गुड सोल्ड टू सुमित। फिर परचेज किया लक्ष्मण से, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, जैन 20 का है, बीइंग द गुड बॉट फ्रॉम लक्ष्मण ऑन क्रेडिट 7,000। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा, हमारा हो गया था जैन 20 तक हो गया था हमारा, जैन 20। अब जैन 24 क्या है, इसमें कैश रिसीव फ्रॉम सुमित है ये, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट 5,000। ये जैन 24 में देखो। फिर जैन 28 क्या है, अमाउंट पेड टू लक्ष्मण, तो इसमें क्या था, लक्ष्मण टू कैश 6,800। फिर बीइंग गुड सोल फॉर कैश, जैन 30 के ऊपर देखो, कैश सेल फॉर द मंथ 25,000, इसकी हो जाएगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 25,000 बीइंग द गुड सोल फॉर कैश। फिर जैन 30 में क्या है, पे सैलरी टू राज 10,000, तो सैलरी टू कैश हो जाएगा 10,000 बीइंग द अमाउंट पेड फॉर सैलरी। फिर क्या है, गुड वेयर रिटर्न टू बंटी, ये परचेज रिटर्न है 11,000 का, बंटी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग द गुड रिटर्न टू बंटी 11,000, ये एंट्रीज होगी। फिर आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट इन एंट्रीज हैं कुछ, वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट में बी अलाउड ऑन प्रोप्राइटरी कैपिटल, इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, ये एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये पहली है, बहुत अच्छी से पढ़ लेना इसको। फिर सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विड्रॉ ऑफ कैश और गुड फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज टर्म्स एज ड्राइंग, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग इट इज एन इनकम, ये इनकम होगी फर्म के लिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री ये होगी। फिर थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर but have not been paid till the end of the year are outstanding expenses, they are the treated as expenses and also payable. Expenses account debit to outstanding expenses. Prepaid expenses, ये पहले ही बताया था मैंने, ये एसेट है। prepaid expenses account debit to expenses, एंट्री ये। accrued income और income accrued but not due, ये भी एसेट है, accrued income account debit to income। फिर इनकम रिसीव एडवांस ऑन अनअर्नड इनकम, ये क्या है, लाइबिलिटी। एंट्री क्या है, कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस, जैसे रेंट
रिसीव इन एडवांस होगा तो इसमें होगा रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।